क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं? क्या कभी मन में ये भावना उठती है कि अब हिम्मत जवाब दे रही है, कि जो बोझ आप ढो रहे हैं वो शब्दों में कहने से भी भारी है? सुनिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे युद्ध होते हैं जिन्हें वो चुपचाप लड़ता है। हर आत्मा कभी ना कभी टूटती है, थकती है और हार मानने का मन करती है। इसलिए ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि सब छोड़ दूं, सब खत्म कर दूं, क्योंकि अब लड़ाई बेकार लगने लगती है। मानो जो सपने आपने थाम रखे हैं वो अब दूर दूर तक हकीकत नहीं बनेंगे। लेकिन यही तो जीवन का सौंदर्य है। यही संघर्ष ही तो आपको महान बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। बिना तूफान के समुद्र भी शांत नहीं होता और बिना कठिनाइयों के आत्मा भी जागृत नहीं होती। ये जीवन का नियम है। कभी प्रेरणा उड़ जाएगी, कभी मन घबराएगा, कभी शरीर थक जाएगा और कभी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। पर जो साधक, जो खोज करता, जो साधारण मनुष्य भी वो एक कदम और बढ़ा देता है, वही विजेता बनता है। याद रखिए, अगर आप जूझ रहे हैं, यदि दर्द से गुजर रहे हैं, अगर हर दिन खुद को उठाकर फिर खड़े हो रहे हैं, तो शायद आप अपने लक्ष्य के एक कदम ही दूर हैं। कुदरत में भी बीज को फूल बनने से पहले अंधेरे में सहना पड़ता है। ऐसे ही आपके जीवन के संघर्ष भी आपको तोड़ नहीं रहे, आपको गढ़ रहे हैं। और ध्यान रहे, आपका लक्ष्य सिर्फ मूल्यवान नहीं है, बल्कि वो यात्रा, ये तपस्या, ये धैर्य, ये आंसू, सब आपकी आत्मा को स्वर्ण बना रहे हैं। जब आप मंजिल पर पहुंचेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्य हूं कि मैंने हार नहीं मानी। इसलिए सफर से प्रेम करें। हर दर्द, हर पसीना, हर संघर्ष आपकी आत्मा को उठा रहा है, आपको उसी दिशा में ले जा रहा है जहां भगवान ने आपके लिए महानता लिखी है। बस एक चीज याद रखें, थक कर बैठिए, पर टूट कर रुकिए मत। आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। भगवान अभी भी आपको तराश रहे हैं। जितनी गहरी रात होती है, उतनी ही उजली सुबह जन्म लेती है। अंधेरा कभी अंत नहीं होता, वो तो बस प्रकाश के आने की घोषणा है। इसी तरह आपके जीवन की ये कठिन घड़ी भी आपको टूटने नहीं, निखरने के लिए आई है। याद रखिए, आपकी मंजिल जितनी महान होगी, रास्ते की परीक्षा भी उतनी ही गहन होगी। इसलिए अभी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं हार मानना। यही समय है अपनी आत्मा की असली शक्ति दिखाने का। महर्षि पतंजलि कहते हैं, शक्ति तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस संकल्प से वो जागरूक होती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, धैर्य और दृढ़ता, यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजियां हैं। हार का अनुभव होना सामान्य है, थकान का आना प्राकृतिक है, रुकने का मन होना भी मानवीय है, लेकिन रुक जाना, वो साधक का मार्ग नहीं। गिरना अपयश नहीं, गिरकर उठना ही महायोग है। कितनी भी बार गिरो, बस उठते रहो, क्योंकि पराजय तब होती है जब आप उठना छोड़ देते हैं, ना कि जब आप गिरते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्षणे क्षण यत नैन सिद्ध्यन्ति कर्मणि, यानी हर क्षण प्रयास करो, सफलता मिलकर ही रहेगी। यदि मार्ग कठिन हो रहा है, यदि दुनिया हंस रही है, यदि हालात आपको परख रहे हैं, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपको ऊंचाइयों पर भेजने की तैयारी कर रहा है। धैर्य रखो, वरना बाज भी उड़ते हुए नहीं सीखता। वो बार बार गिरता है, फिर उड़ान भरता है, तब जाकर वो आकाश का सम्राट बनता है। योगानंद जी कहते हैं, हर परीक्षा तुम्हें ईश्वर के और निकट लाने का माध्यम है। और सच यही है, रुक कर हार मान लेना आसान है, पर आगे बढ़ना, टूट कर भी मुस्कुराना, ये आत्मा का वीरत्व है। याद रखो, असफलता क्षणिक है, पर हार मान लेना स्थायी। जो रुकते नहीं, जो थक कर भी फिर उठते हैं, वे ही इतिहास लिखते हैं। तो खुद से कहो, अभी अंत नहीं हुआ,
अभी ईश्वर मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं उठूंगा, मैं चलूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि जिसने तुम्हें जीवन दिया है वही तुम्हें राह भी देगा और शक्ति भी। बस एक कदम और सब बदल जाएगा। वे दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और लड़खड़ाएंगे नहीं। यही संदेश हमारा भी है। हाँ, मैं जानता हूं, सपनों के मार्ग पर चलते चलते कभी कभी आत्मा टूटती है, दिल भारी होता है, मन कहता है बस अब बंद करो, ये सब क्यों कर रहे हो। जब असफलता बार बार दरवाजा खटखटाती है, जब हकीकत आपके सपनों को हिलाने लगती है, तब संदेह भीतर घुसता है। क्या मैं सच में कर पाऊंगा? कहीं मैं गलत तो नहीं? कहीं मैं कभी पार नहीं पहुंच पाऊंगा? परंतु याद रखिए, सिर्फ आप ही हैं जो खुद को साबित कर सकते हैं, दुनिया को नहीं, पहले खुद को। आप योद्धा हैं, भागने वाले नहीं। जो भागते हैं वे जीतते नहीं, और जो जीतते हैं वे कभी हार नहीं मानते। क्या मैं आपको स्मरण करा दूं? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम, स्वयं को स्वयं उठाओ। जो स्वयं को गिरा देता है उसे कोई नहीं उठा सकता। प्रत्येक साधक, प्रत्येक वीर, हर वो आत्मा जो किसी महान लक्ष्य पर होती है, परीक्षा से गुजरती है। याद है महाभारत? अर्जुन को भी निराशा हुई थी, वह भी युद्ध से भागना चाहता था, पर कृष्ण ने उसे उठाया, स्थिर किया, दिशा दी, और वही अर्जुन इतिहास बना। ठीक यही शक्ति आपके भीतर भी है। एक और कदम, एक और श्वास, एक और प्रयास, और तस्वीर बदल सकती है। योगानंद जी कहते हैं, थकान शरीर में होती है, हार मन में। इसलिए जब जीवन आपको धक्का दे, आप 2 कदम आगे बढ़ें। जब जीवन आपको गिराए, आप उठें, धूल झाड़ें और फिर चलें। दर्द होना ये प्रमाण है कि आप अभी भी प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करने वाला कभी नाकामयाब नहीं होता, वो बस देर से सफल होता है। आपका पुरस्कार, आपकी मंजिल, आपकी चमक अब पहले से ज्यादा करीब है। बस लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जीवन ने चोट मारी तो आप उससे ज्यादा जोर से वापसी करें। जीवन ने घुटनों पर ला दिया तो वहीं से उठकर दहाड़ें, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ। ईश्वर कभी साधक को तुरंत फल नहीं देता। पहले उसका हृदय, उसकी धैर्य शक्ति, उसकी दृढ़ता गढ़ी जाती है, और फिर जब समय आता है वो वही देता है जो कल्पना से परे होता है। आपका संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि आप किसी महान अध्याय की दहलीज पर हैं। तो ये मत सोचिए कब तक, बल्कि ये सोचिए बस अब आने ही वाला है। चलते रहिए, लड़ते रहिए, मन को कहिए थोड़ा और याद रखिए, आप असफल तब नहीं होते जब आप हारते हैं। आप असफल तब होते हैं जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। जब जीवन में तूफान उठते हैं, जब हर कदम भारी और हर सांस थकी हुई लगे। कुछ लोग सोचते हैं, क्या कभी सब ठीक होगा? क्या ये अंधेरा सच में खत्म होगा? पर सुनिए, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, जब आपकी आत्मा किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ती है, तब ये सोच रखना क्या अच्छा होगा बहुत छोटा दृष्टिकोण है। आपको ये भाव रखना चाहिए कि अच्छा होना तय है, मैं बस अपनी परीक्षा दे रहा हूं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दृढ़ रहो, साहसी बनो, जिसने सत्य और धैर्य को पकड़ा है उसके लिए विजय पहले से लिखी है। अतः ये मत पूछिए क्या होगा, पूछिए मैं इस परीक्षा से और कितना मजबूत बनकर निकलूंगा, क्योंकि सच्चा साधक जानता है देर का अर्थ निषेध नहीं होता। संयोग के दरवाजे वही खोलता है जिसका धैर्य स्वर्ण जैसा शुद्ध हो चुका हो। हाँ, आपने बहुत दिया, आप प्रयासों से थक गए, आपने हर तरीका आजमा लिया, फिर भी स्थितियां वैसी ही दिखती हैं, तो बस एक क्षण रुकें, गहरी सांस लें, पसीना पोंछें, अपने मन को स्थिर करें और फिर कहें एक और बार और बेहतर प्रयास। क्योंकि छोड़ देना ये कभी विकल्प नहीं था। संकट आते हैं तो मन विचलित होता है, बुद्धि भागदौड़ करती है, दिल डरता है कैसे संभालूं, ये स्वाभाविक है। परंतु ये भी उतना ही सत्य है कि कई बार हमारी ज्यादा कोशिशें हमें और उलझा देती हैं, जैसे दलदल में हाथ पांव मारना, जितना संघर्ष उतना डूबना। ऐसे समय में प्रार्थना और शांति ही समाधान है। योगानंद जी कहते हैं, जब समस्या तुम्हें धकेले, मन को ईश्वर की ओर मोड़ो, वहीं से प्रकाश आता है। जब मन शांत होता है,
जब विश्वास अंदर पिघलता है तब आत्मा कहती है, हारना नहीं है, ये बस परिवर्तन का द्वार है। आपको परिस्थिति नहीं गिराती, आपको गिराता है परिस्थिति पर उतरा अविश्वास। इसलिए अपनी दृष्टि अपने भीतर बसे दिव्य प्रकाश पर रखिए। जैसे गीता में कहा गया, जिसका मन स्थिर है वही पार पाता है। पथ पर चलिए, भरोसा रखिए और हर बार जब संदेह उठे कहिए, मैं अडिग हूं, मैं बन रहा हूं और जो मेरे लिए लिखा है वो मेरे पास आ रहा है। आपसे ये जीवन हार नहीं मांग रहा, ये आपसे दृढ़ता मांग रहा है और आप वो आत्मा है जो हार मानने के लिए पैदा ही नहीं हुई। कभी कभी मन में वही पुराना प्रश्न गूंजता है, व्हाट इफ? कहीं मैं असफल हो गया तो, कहीं सब व्यर्थ हुआ तो। यही क्या होगा वाली शंका हमारे भीतर का विश्वास खा जाती है। जैसे ही ध्यान ईश्वर से हटे, हम डूबने लगते हैं संदेह में, उदासी में, आत्मदया में, अकेलेपन में। परंतु सौभाग्य से कृपा हमेशा हाथ बढ़ाकर खड़ी है। ईश्वर की बाहें हर गिरावट पर संभाल लेती हैं। परमात्मा कहता है, तुम गिर नहीं रहे हो, तुम केवल सीख रहे हो। मेरी ओर देखो, मैं पकड़ लूंगा। ध्यान रखें, हर महान दृश्य, हर महान लक्ष्य अपने निश्चित समय पर ही पूर्ण होता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, ठीक वैसे ही आपकी मेहनत भी अपने मौसम पर फूलती है। ये मौन, ये ठहराव, ये कुछ नहीं हो रहा वाले दिन, सच तो ये है कि भीतर बहुत कुछ हो रहा है। मिट्टी फटती है तभी बीज अंकुर बनता है। युगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर परिणाम नहीं, प्रयास देखता है। दृढ़ता ही चमत्कारों का जन्मस्थान है। ब्रह्मांड अपने समय में उत्तर देता है और अंत में सत्य कभी झूठ नहीं बोलता। जो आपका है वो आपका ही आएगा। तो फिर आप क्यों रुकना? जब लगभग पहुंच चुके हो, जब रास्ते का सबसे कठिन भाग पीछे छूटने को है। अगर थक कर बैठ गए तो ये वही जगह बन जाएगी जहां किस्मत रुक जाती है, लेकिन अगर उठे तो यही जगह परिवर्तन का मंदिर बन जाएगी। आपके सामने दो मार्ग हैं, एक यहीं रुक जाएं और कहानी यहीं समाप्त हो जाए, दो या एक कदम और बढ़ाएं और इतिहास बदल दें। किसे चुनेंगे? पुराणों में कितनी बार ऐसा हुआ। भीम कभी मंथन में रुके नहीं, हनुमान उड़ान में रुके नहीं, अर्जुन युद्ध में रुके नहीं, वाल्मीकि तप में रुके नहीं। ईश्वर केवल एक ही आदेश देता है, उठो। और आज वही आदेश आपके लिए है। उठिए, मन के अंधेरे से उठिए, डर की बेड़ियों से उठिए, उन आवाजों से उठिए जो कहती हैं तुम नहीं कर पाओगे। अपने भीतर की ज्योति को पुकारिए और दृढ़ स्वर में कहिए, मैं थका हूं पर टूटा नहीं, मैं गिरा हूं पर रुका नहीं। आज स्वयं से प्रतिज्ञा कीजिए, मैं हारने नहीं आया हूं, मैं पूरी करने आया हूं। उठो, हां अभी इसी क्षण उठो। जड़ता से उठो, ठहराव से उठो, उन विचारों से उठो जो तुम्हें बांध कर रखे हुए हैं। तुम्हारा जीवन रुका रहने के लिए नहीं बना है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वो गतिशील है, जीवंत है, दिव्य है। परमात्मा तुम्हारे साथ चलने को तैयार है, बस तुम्हारा उठना जरूरी है। याद रखो, यही स्थान अंत नहीं है, यही परिस्थिति मंजिल नहीं है, यही दुख तुम्हारी परिभाषा नहीं है। ईश्वर की योजना तुम्हारे लिए ठहराव नहीं, उत्थान है। भगवान की मर्जी कभी गिरने में नहीं, हमेशा ऊपर उठने में है। आज जो कठिनाई तुम्हें घेर रही है, कल वही तुम्हारी कहानी होगी, पर केवल तब जब तुम यहां नहीं रुकते। तो प्रश्न ये है, क्या तुम धैर्यवान वीर की तरह उठोगे या इस मोड़ पर रुककर अपने ही भाग्य को रोक दोगे? दया मांगने से नहीं, दृढ़ संकल्प से मुक्ति मिलती है। आत्मदया तुम्हें थका देती है, पर आत्मशक्ति तुम्हें उठाती है। समझो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी जीत से कई जीवन जुड़े हैं। तुम्हारे उठने से कोई और भी उठेगा, तुम्हारे हिम्मत रखने से किसी और को भी प्रकाश मिलेगा।
स्वामी योगानंद कहते हैं, निराशा केवल मन का भ्रम है। जागो, तुम आत्मा हो, सीमित शरीर नहीं। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन अंधकार में खड़ा था, लेकिन उठा, उठकर खिला। अगर वो लुक जाता, इतिहास बदल जाता, राज्य, वंश, धर्म सब डगमगा जाते। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है। उठो, चलो, जो अवसर मिले उसे पकड़ो। ईश्वर तुम्हें धक्का नहीं देता, वो हाथ बढ़ाता है, और आज भी वो हाथ तुम्हारे पास है। बस तुम्हें पकड़ना है, उठना है, चल देना है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो गर्व से कहोगे, मैं गिरा था लेकिन रुका नहीं। अब उठो, एक कदम बढ़ाओ, अपनी नियति की ओर चलो, और याद रखो, ईश्वर तुम्हारी हर कोशिश को देख रहा है। तुम्हारी विजय निश्चित है, बस रुकना मत। शक्ति तुम्हारे भीतर है, प्रकाश तुम्हारे साथ है, दिव्यता तुम्हारी प्रकृति है। आज तुमने बहुत कुछ सुना, लेकिन अब एक पल रुको, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय पर हाथ रखकर महसूस करो। तुम्हारे भीतर अभी भी आग है, तुम अभी भी सांस ले रहे हो, तुम्हारा हृदय अभी भी धड़क रहा है। और ये कोई साधारण धड़कन नहीं, ये ईश्वर का आदेश है कि तुम लड़ते रहो। जीवन का हर तूफान, हर अंधेरा, हर प्रतीक्षा तुम्हें हराने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने आया है जिसे ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है। तुम सोचते हो, क्यों इतना दर्द, क्यों इतना संघर्ष, क्यों इतना अकेलापन? परमात्मा कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया। तुम्हें चमकने से पहले तपना है, तुम्हें खिलने से पहले टूटना है, तुम्हें उठने से पहले गिरना है। यही मेरा विधान है, यही तपस्या है, यही आत्मा का पथ है। याद रखो, कमजोरों को कभी युद्ध नहीं दिया जाता। जिसको प्रभु चुनते हैं उसे परीक्षा भी गहरी देते हैं। जिसे साधारण जीवन चाहिए उसे साधारण कठिनाइयां मिलती हैं। जिसका भाग्य असाधारण है उसकी परीक्षा भी असाधारण होती है।